गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। जब मन प्रशांत और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर क्षुब्ध हो तो जप करो, पुस्तक पढ़ो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए अमृतत्व के द्वार खुल जाते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं, जिसके द्वारा जीवन का कुट प्रश्न हल हो सके। ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलेगा। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, जाए पड़ेंगे दूर। सबसे बड़े में बड़ा दुख है जन्म मृत्यु का, तथा सबसे बड़े में बड़ा सुख है मुक्ति का। इसलिए हे प्रिय, आज ही शुद्ध संकल्प करें कि इस जन्म में ही हमें मोक्ष प्राप्त करना है। विचार, वाणी व व्यवहार में सत्य रहने से मन पवित्र होगा। बुरे कर्म करने वाला यह कभी नहीं चाहेगा कि उसे दुख मिले तथा मेरी निंदा हो। दैवी संपदा धारण करने से मुक्ति मिलेगी तथा जीवन मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाएगा। श्री भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में उन दैवी संपदा गुणों का वर्णन आया है। मनुष्य अपने शरीर, जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म आदि से अपना संबंध जोड़कर उसका अभिमान करने लगता है, उन्हें अपना समझता है तथा उनके अनुसार स्वयं को कई बंधनों में जकड़कर राग द्वेष करने लगता है। तब उसका मन अशुद्ध होता है। अतः साधकों को यही विश्वास व निश्चय धारण करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। मुझे यह शरीर ईश्वर कृपा से साधना करने हेतु मिला है। ऐसा निश्चय करके शरीर में सुख की भावना नहीं रखनी चाहिए, उसे अपना नहीं मानना चाहिए। जो भी प्राप्त हो उसका शुद्ध उपयोग करना चाहिए। जो प्राप्त हो उसके शुद्ध उपयोग, जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करने से राग की निवृत्ति होगी। राग की निवृत्ति होने से द्वेष अपने आप निकल जाएगा तथा राग द्वेष दूर होने से निर्वासना आएगी। तब कोई भी इच्छा पैदा नहीं होगी। सभी प्रकार की इच्छा दूर होने से चित्त शुद्ध रहेगा। चित्त के शुद्ध रहने से प्रेम, योग व बोध स्वयं ही पैदा होगा। वर्तमान परिवर्तनशील जीवन में मनुष्य को सत्ता व प्रभुता की प्रीति हो गई है। इसका मूल कारण है स्वयं में अपूर्णता प्राप्त, अभेद भाव व भेदभाव का स्वयं से संबंध है, दूसरा कुछ नहीं है। यदि शरीर में बुद्धि हटाए तो ऐसा नहीं हो। यदि शरीर व बुद्धि हटाए जाए तो ऐसा नहीं है।
तब जड़ भावना चेतन भावना में बदल जाएगी। मैं शरीर हूं, यह भावना मिटने से देह धर्म की आसक्ति हट जाएगी। उसके हटने से शरीर व उसके संबंध रखने वाले पदार्थ व बातों की रति मात्र भी भनक नहीं रहेगी। तब राग और वैराग्य भोग योग में बदल जाएंगे। जिससे जहां भी स्वरूप की एकता होती है, अर्थात जिसे अपना माना जाता है, उसका मोह व उससे प्रेम स्वयं ही हो जाता है। प्राणी की जो वास्तविक आवश्यकता है, जिसकी पूर्णता बहुत आवश्यकता व स्वाभाविक है, उसे निराश होना प्रमाद के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति व अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति करना ही सच्चा पुरुषार्थ कहलाता है। पहले बताया गया कि प्राणी जिससे स्वयं को मिलता है, उसे उसकी सिद्धि प्रतीत होने लगती है। इसलिए साधक को विचार करना चाहिए कि मैं जो स्वयं को मनुष्य मानता हूँ, अतः पशु पक्षियों आदि प्राणियों से कौन सी बड़ी विशेषता रखता हूँ। आहार, निद्रा, विषय, भोग आदि भोगने का सुख तथा उनकी जुदाई व मरने पर दुख तो दूसरे जीवों व मनुष्यों में एक समान है, बल्कि पशु आदि जीव जंतुओं का जीवन मनुष्य की तुलना से अधिक नियम पूर्वक व प्रकृति अनुसार है। विचार करने से ज्ञात होगा कि दूसरों की अपेक्षा मनुष्य में विवेक शक्ति अधिक है, जिससे वह यह समझ सकता है कि मैं कौन हूं तथा मुझे क्या करना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य उस विवेक व शक्ति का आदर नहीं करे तथा उसका शुद्ध उपयोग न करते हुए विषय भोगों के सुख में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो पशु पक्षियों व उनके बीच क्या भेद रहेगा। पशु पक्षी आदि जीव तो अपने कर्म का फल भोग कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु विवेक का आदर नहीं करने वाला मनुष्य तो उल्टा अपने नए कर्मों में स्वयं को जकड़ता जा रहा है तथा अपने चित्त को अधिक अशुद्ध बनाता जा रहा है। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने विवेक का आधार लेकर यह बात समझे कि यह मनुष्य शरीर उसे क्यों मिला है तथा उसका उपयोग उसे कैसे करना है।